मणिपुर में फिर एक बार हिंसा भड़क उठी है, जहां इम्फाल वेस्ट जिले के संवेदनशील कांटो सांबल इलाके में मैतेई समुदाय के कम से कम 6 खाली पड़े घरों को आग लगा दिया गया। इस घटना के बाद इस पूरे इलाके में तनाव का माहौल हो गया। सैकड़ों लोग सड़कों पर उतर आए और हालात बिगड़ते हुए दिखे, जिसको देखते हुए यहां पर तुरंत सेना को उतारा गया। इसके साथ ही सुरक्षा बलों को हालात काबू करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े। साथ ही में लाठीचार्ज की भी खबरें सामने आ रही। फिलहाल इस इलाके में भारी सुरक्षा बल को तैनात किया गया है और पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही। दरअसल 11 जुलाई को दोपहर करीब 12:30 बजे कांटो सांबल इलाके में उस समय हालात अचानक बिगड़ गए, जब पड़ोसी कांगपो कपी जिले से आए लोगों के एक समूह ने कथित तौर पर मैतेई समुदाय के खाली पड़े इन घरों को आग लगा दिया। ये सभी घर मई 2023 में शुरू हुई जाति हिंसा के बाद से खाली पड़े थे। उनके मालिक आज भी राहत शिविर में रहने को मजबूर है। आग लगने की खबर फैलते ही आसपास के इलाके में मैतेई गांव के लोग बड़ी संख्या में अपने अपने घरों को बचाने के लिए घटनास्थल की ओर बढ़ गए, लेकिन सेना, सीआरपीएफ, रैपिड एक्शन फोर्स और राज्य पुलिस ने उन्हें रास्ते में रोक दिया। सुरक्षा एजेंसी को कहना है कि अगर दोनों समुदाय आमने सामने आ जाते तो स्थिति और भी ज़्यादा भयानक हो जाती। इसके बाद मौके पर तनाव और भी ज़्यादा बढ़ गया। भीड़ लगातार आग की तरफ बढ़ने की कोशिश करती रही, जिसके चलते सुरक्षा बलों को आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े। इसके साथ ही लाठीचार्ज करके भीड़ को तितर बितर करना पड़ा। स्थानीय लोगों के अनुसार इस दौरान कुछ लोगों को मामूली रूप से घायल भी बताया गया है। अधिकारियों के मुताबिक करीब 600 लोग प्रभावित इलाके की ओर बढ़ रहे थे, जिन्हें सुरक्षा बलों ने समय रहते रोक लिया और संभावित बड़े सामुदायिक टकराव को टाल दिया गया। हालांकि आगजनी की घटना में कई घर पूरी तरीके से जलकर राख हो चुके हैं। घटना के बाद स्थानीय लोगों में भारी नाराजगी देखने को मिली, जहां पर मैतेई समुदाय ने आरोप लगाया कि जिस इलाके में आगजनी हुई है वहां पर सुरक्षा बलों की तैनाती है। इसके बावजूद कैसे उपद्रवियों ने घर तक पहुंचकर वहां आग लगा दी। लोगों ने यह भी सवाल उठाया कि जब वे अपने घर को बचाने जा रहे थे तो उन्हें रोक दिया गया। हालांकि उधर मणिपुर पुलिस ने इस मामले में आधिकारिक मामला भी दर्ज कर लिया है और जाँच शुरू कर दी है। पुलिस, सीआरपीएफ, रैपिड एक्शन फोर्स और सेना के संयुक्त अभियान में 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान हैंगजांग गांव के मुखिया कमंग लुहुम और खुंखो कुकी गांव के निवासी पांगिन हांगशिंग के रूप में हुई है। पुलिस का कहना है कि आगजनी और हिंसा में शामिल अन्य लोगों की तलाश जारी है और जल्द ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल कांटो सांब्याल, लीमाखोंग और आसपास के संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था को और कड़ा कर दिया गया है। अतिरिक्त केंद्रीय बलों की तैनाती की गई है और प्रशासन लगातार हालात पर नज़र बनाए हुए है। लोगों से शांति बनाए रखने की अपील भी की जा रही है और किसी भी तरीके की अफवाह पर ध्यान न देने की अपील सुरक्षा बलों की ओर से की जा रही है। आपको बता दें कि साल 2023 के मई महीने से ही जारी जाति हिंसा के बाद मणिपुर में शांति बहाल करने की लगातार कोशिशें हो रही हैं, लेकिन हर बार ऐसी ही कोई घटना इस कोशिश को नाकाम कर देती है। ये ताज़ा आगजनी भी दिखाती है कि हालात अभी भी पूरी तरीके से सामान्य नहीं हुए हैं और सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस घटना के पीछे जो सभी आरोपी हैं उन पर सख्त कार्रवाई कब होगी। फिलहाल कुल मिलाकर बात यही है कि मणिपुर में फिर एक बार हिंसा देखने को मिल रही है, जहाँ पर भारी मात्रा में सेना को तैनात करना पड़ा है। आप इस आगजनी की घटना और इस पूरे माहौल पर क्या कुछ राय रखते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। देश दुनिया की ताज़ा खबरें और अपडेट के लिए देखते रहिए इंडिया 10 भारतवर्ष।